मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूं, क्या हो रहा है, ये माइंड की ऐसी हालत क्यों हुई पड़ी, मतलब सब हिला पड़ा है अंदर से। अब अगर इस हिले हुए माइंड से मैं बाहर कुछ भी करूंगा वो भी सब हिला पड़ा होगा, तो क्या ऐसे ही जीना है? क्या ये अपने आप ठीक हो जाएगा? क्या ये जो आज माइंड रेस्टलेस है, क्या कल वो अपने आप बेटर हो जाएगा या और बुरा होएगा अगर कुछ नहीं किया तो? देख पा रहे हो इस सच को? तो पहला स्टेप क्या है सॉलिट्यूड को डीपली समझने का या सॉलिट्यूड में जाने का? रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम सफरिंग। इसके लिए आपको समझदार होना पड़ेगा। बेवकूफ लोग इस बातों को कभी नहीं समझेंगे, उनके ऊपर से जाएगी सारी बातें। सर सब छोड़ो, लवली लवली दो लगाओ रात को, और फिर देखो कहाँ जाती है आपकी ये सारी बातें, टेंशन पेंशन ये। तो इन लोगों के लिए तो ये सेशन हो ही नहीं रहा है। मैं बात किसकी कर रहा हूं? Who is intelligent enough to see कि आज नहीं तो कब। जैसे ही अंदर से आता है तो नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, नाउ देयर इज नो गोइंग बैक, अब फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड है। अब आता है दूसरा स्टेप, नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉलिट्यूड इज। सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है ध्यान से। व्हाट इज ध्यान? ध्यान करना नहीं है, ये मैं पहले अपने अलग अलग सेशंस में बहुत जगह पे बोल चुका हूं। ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान दे रहे हो? ऐसा मुझे लग रहा है। दे रहे हो? ये नो? हाँ ठीक है। तो अगर अकेले में बैठे हो तो वहां पर क्या करना है? कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करनी है, हाँ, अंदर कुछ करने की कोशिश करनी है? कुछ नहीं। ध्यान देना है इस सच की तरफ, जो सच में बार बार अपने अलग अलग सेशंस में बोल रहा हूं कि आपको इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना नहीं है, आप जुड़े ही पड़े हो। ध्यान दो इस बात की तरफ जी कि आपका इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन है या नहीं है। अभी बारिशों का टाइम चल रहा है, तो कभी बारिश में जाकर के बैठो और देखो किस तरह से बादल बन रहे हैं। हाँ, नहा रहे थे। हाँ, एक है अब हम मजे के लिए नहा रहे हैं, है ना, छम 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 छम। हाँ, तो बारिश में नहाने का मतलब क्या कि नहा करके एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर बारिश में नहाए, एंजॉय करा, फिर घर में गए, फिर रो रहे हैं बैठ करके। फिर वो बारिश में नहाना बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे मोबाइल पे थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट। ध्यान दो, आराम से बैठो जा करके, टिक करके बारिश में, और अपने हाथ पे जब वो पानी की बूंदें गिरेंगी तो उसको पियो। देखो क्या वो बादल आप नहीं बन गए हो, वो बादल बूंद बना, वो बूंद आपके हाथ में आई, तो क्या आपने बादल नहीं पी लिया है? जब इस तरह से देखते हो तो कुछ कमाल का होने लग जाता है। फिर क्या होता है, एफर्टलेसली आप 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हो। मेडिटेशन करते नहीं हो। ज्यादातर लोगों के लिए मेडिटेशन का मतलब क्या है? 1 आवर मेडिटेशन, 23 आवर फ्रस्ट्रेशन। और बहुत लोग तो मेडिटेशन कर रहे होते हैं नाम के लिए, घर में बैठे हैं और चीख चिल्ला रहे हैं, कह रहे तुम्हें पता नहीं है मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, हल्ला मत मचाओ। जब भी आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको ध्यान से करो, अपनी पूरी अवेयरनेस से करो, पूरी अटेंशन से करो। ये शुरुआत है सॉलिट्यूड की, ये शुरुआत है ध्यान की, ये शुरुआत है मेडिटेशन की। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आया है वो जाएगा। इस बात को गांठ बांध लेना अच्छे तरीके से। अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा ये सब करके? आपको 2 चीजें समझ आएगी। एक कि सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में। अभी ये थियोरेटिकली तो हमको पता है, बट वी डोंट रियलाइज इट, वी डोंट सी थिंग्स चेंजिंग। अपने आप को देखते हैं शीशे में और बोलते हैं कि मैं ये हूं, तो वी डोंट रियलाइज कि सब कुछ बदल चुका है। बचपन में जो आपकी बॉडी थी वो आप हो, या ये जो दिख रहा है ये आप हो? समझ रहे हो? हाँ, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। वी नेवर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बचपन में कितने खूबसूरत थे आप लोग, कभी सोचा है? अभी क्या हालत हो गई है? तो इफ यू सी थिंग्स मूविंग, चेंजिंग,
जैसे अगर कभी आप बैठे हो, अब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है कि आपको यही करना है, कहीं पर भी आप बैठे होगे एकदम से कुछ इंसाइट्स आ जाएंगे, कुछ नजर आ जाएगा। एकदम आप देखोगे बादलों में आपको, या कभी कहीं किसी हिल स्टेशन पे हो तो वहाँ पे ऑब्जर्व करना, रात के टाइम जब आप बैठे होते हो तो पहाड़ों में आपको कुछ शक्लें नजर आएंगी, वो पेड़ पौधों से अपने आप ही कुछ शक्लें बन जाती हैं। अब वो शक्ल वहाँ नहीं है, वो यहाँ है। ऐसे ही क्लाउड्स के साथ होता है। क्लाउड्स में आप देखोगे अच्छा वो नजर आएगा, वो आएगा, थोड़ी सी देर बाद आप देखोगे कुछ सेकंड्स बाद वो गायब। तो आपको क्या समझ आता है, दो तरह की चीजें हैं इस दुनिया में, एक है जो टेम्पररी है, यानी जो आ रहा है और जा रहा है, और कुछ ऐसा है जो परमानेंट है। यानी टेम्पररी मतलब क्या, जो पैदा हुआ और मरा, और परमानेंट मतलब क्या, जो ना पैदा हुआ ना मरा लेकिन है, वो परमानेंट है। तो जैसे जैसे इस सॉलिट्यूड में आप गढ़ते चले जाते हो तो आपको ये समझने में देर नहीं लगती, ये सब जो आना जाना चल रहा है ये मुझ में चल रहा है। मैं मतलब क्या, अवेयरनेस। कुछ सेंसेशंस आती हैं चली जाती हैं, कुछ फीलिंग्स आती हैं चली जाती हैं, इमोशंस आते हैं चले जाते हैं, थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, ये आना जाना चलता ही रहता है और ये चलता ही रहेगा। लेकिन जिसमें आ जा रहा है वो मैं हूं। वहां पर आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। लोग बोलते हैं मेरी अवेयरनेस है, तेरी अवेयरनेस है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये जो बॉडी में पानी है वो मेरा पानी है, ये इसका पानी है। क्या ये सच है या झूठ है, या पानी पानी है? ज्यादा हो गया, आया समझ में मैंने क्या बोला है? आपकी बॉडी में पानी है, मेरी बॉडी में भी पानी है। क्या ये पानी मेरा है, वो पानी तेरा है? अगर एक पानी में हम दोनों ने मिल करके पिया, आधा तूने पिया आधा मैंने पिया, तो अब ये पानी क्या हमारा है? किसका है ये पानी? तेरा है, मेरा है, किसी के बाप का है, किसका है ये पानी? किसी का नहीं है, और पानी सबका है। तो ये जो हम कब्जा करते हैं कि मैं हूं, ये तू है, इसी वजह से हम दुखी रहते हैं। ये मैं ही तो लोनली है ना, कि मैं यहीं पर फंसा पड़ा है, और यहां भी क्या, यहां फंसा पड़ा है, यहां फंसा पड़ा है। अगर मैं यहां से निकल जाए, मतलब थॉट के लेवल पे ये समझ जाए कि मैं कहीं भी फंसा हुआ नहीं हूं। जैसे अभी पानी का एग्जांपल मैंने दिया, क्या उस एग्जांपल से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अभी आप भी देख रहे हो मुझे, मैं आपको देख रहा हूं, इस देखने को अवेयरनेस बोल सकते हैं? आप भी मुझे देख रहे हो, मैं भी आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे सुन रहे हो, मैं भी आपको सुन रहा हूं। ये जो सुनना चल रहा है, जिसको हम अवेयरनेस बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस, क्या यहां से जो सुना जा रहा है वो मेरी अवेयरनेस है, और वहां से जो सुना जा रहा है वो तेरी अवेयरनेस है, या अवेयरनेस अवेयरनेस है? अवेयरनेस में मैं और तू कहां है? तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो जाता है। नहीं तो हम हमेशा सामने वाले को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना चाहते हैं। अब आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, इसको प्यार बोलते हैं। फिर इज नो पॉइंट। इस बात की गहराई देख पा रहे हो? सब कुछ बनेगा मिटेगा, एट अ माइक्रो लेवल, एट अ मैक्रो लेवल। सब कुछ बनता रहेगा, मिटता रहेगा, नौटंकियां चलती रहेगी, दो पास आते रहेंगे, दूर होते रहेंगे, ये सारी कहानियां चलती रहेंगी, लड़ते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस वही की वही है। एंड आई एम दैट अवेयरनेस।